सेवन्थ क्लास की साइंस में चैप्टर नंबर 7 हम कर रहे थे, जिसका नाम है सॉयल। इसमें अब हम कर रहे हैं सूटेबिलिटी ऑफ सॉयल फॉर सम टाइपिकल क्रॉप्स इज डिस्क्राइब्ड बिलो। व्हीट एंड ग्रेन बोथ क्ले फाइन एंड लोमी सॉयल्स। इसमें हम देखते हैं कि जो क्रॉप्स होती है, हमारी फसलें जो होती हैं, उनके लिए कौन सी मिट्टी है वो अच्छी मानी जाती है। तो व्हीट और ग्रेन की जो फसल होती है, गेहूँ की जो फसल होती है, उसके लिए दोनों ही अच्छी मानी जाती हैं, क्ले और लोमी सॉइल। पैडी जो फसल होती है हमारी, उसके लिए क्ले और लोमी सॉइल्स विद लो परकोलेशन रेट। इसके अंदर भी दोनों क्ले और लोमी सॉइल हैं वो अच्छी मानी जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास लेंटिल्स या मसूर या पल्सेस जो दालें जो होती हैं, उनके लिए लोमी सॉइल अच्छी मानी गई है। सॉइल विच ड्रेन आउट वाटर इजीली, जिनमें से जो वाटर है इजीली ड्रेन आउट हो जाता है। नेक्स्ट है कॉटन। कॉटन की क्रॉप्स के लिए सैंडी लोम और लोमी सॉइल है वो अच्छी मानी गई है। नेक्स्ट है हमारे पास सॉइल इरोजन। सॉइल इज़ एन इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स नेसेसरी फॉर द सब्सटेंस ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। सॉइल है वो इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स माना गया है पृथ्वी पर रहने के लिए। हाउएवर इट इज़ अंडर ट्रेमेंडियस प्रेशर फ्रॉम द ह्यूमन बींग्स। हालांकि ये जो है, जो सॉइल है वो ट्रेमेंडियस यानी कि भयानक प्रेशर के ऊपर है ह्यूमन बींग्स के द्वारा। इसको बार बार इरोजन मीन्स इसका जो पोल्यूशन है वो किया जा रहा है। तो किस प्रकार किया जा रहा है, सॉइल इरोजन क्या होता है? द रिमूवल ऑफ लैंड सरफेस ऑफ टॉप सॉइल इज़ नोन एज सॉइल इरोजन। जो हमारा जो लैंड सरफेस है उसके ऊपर से मिट्टी को रिमूव करना या हटाना क्या कहलाता है? सॉइल इरोजन कहलाता है। सॉइल इरोजन इज़ ए सीरियस प्रॉब्लम दैट फार्मर फेस टुडे। सॉइल इरोजन है एक वो सीरियस प्रॉब्लम है जो कि किसान है वो फेस कर रहे हैं आज के दिन। जनरली द रेट ऑफ रिमूवल ऑफ फाइन पार्टिकल्स फ्रॉम द सरफेस इज़ द सेम एज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल। दरअसल क्या होता है कि जो रेट होती है रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स की, वो सेम होती है फॉर्मेशन ऑफ पार्टिकल्स की। तो कभी कभी क्या होता है, बट समटाइम्स देयर मे बी ए डिस्टर्बेंस इन दिस बैलेंस यूजुअली मेड बाय मैन विच में लीड टू ए ग्रेटर रेट ऑफ रिमूवल ऑफ सॉइल। कभी कभी ये जो बैलेंस है उसमें डिस्टर्बेंस हो जाता है, जिससे क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है। दिस रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन द सॉइल इरोजन। द मेन एजेंट्स ऑफ सॉइल इरोजन आर वाइंड एंड वाटर और रेन। मेन एजेंट कौन से हैं जिनके कारण सॉइल इरोजन होता है? वो है वाइंड है, वाटर है और रेन है। इन सब से सॉइल इरोजन होता है। देयर आर सेवरल फैक्टर विच अलाउ वाटर एंड वाइंड टू काज सॉइल इरोजन। दे आर एज फॉलोज। हमारे पास कई ऐसे फैक्टर हैं जो कि अलाउ करते हैं वाटर या वाइंड को सॉइल इरोजन के कारण। डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन होता है रिमूवल ऑफ वेजिटेशन, रिमूवल ऑफ कटिंग ऑफ ट्रीज अलाउज वाटर टू रन ऑफ द सॉइल। जो रिमूवल ऑफ वेजिटेशन यानी कि जो वनस्पतियाँ होती हैं या पेड़ पौधे होते हैं, उनको ज़्यादा अमाउंट में अगर हम काट देते हैं, उनकी कटाई करते हैं, तो उससे क्या होता है, वो अलाउ करेंगे वाटर को रन ऑफ द सॉइल, मिट्टी के अंदर बहने के लिए। ड्यू टू इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमन, लैंड इज़ रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, रोड्स, डैम्स एंड इंडस्ट्रीज़। जो पॉपुलेशन है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिससे जो ह्यूमन है उसको लैंड की ज़रूरत पड़ती है एग्रीकल्चर के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए और बिल्डिंग, रोड्स, डैम वगैरह बनाने के लिए। तो वाटर डज नॉट सिप डाउन इन द सॉइल ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन के द्वारा जो वाटर है वो डीप नहीं करता है इसके अंदर, मिट्टी के अंदर। द सॉइल पार्टिकल्स आर कैरिड अवे बाय वाटर। इसके जो सॉइल पार्टिकल हैं वो आगे की तरफ ले जाए जाते हैं वाटर के द्वारा। दिस प्रॉब्लम इज सीरियस ऑन स्टीप स्लोप्स। इसके कारण क्या होता है, वो जो स्लोप्स होती हैं वो बन जाती है। द वाटर कैरीज सॉइल पार्टिकल्स इनटू द रिवर्स विच गेट चोक्ड विद सिल्ट। इससे क्या होता है, ये जो पार्टिकल्स है पानी के साथ बह के रिवर्स के अंदर चले जाते हैं और उससे क्या होता है, बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। द नेट रिजल्ट इज द फ्लड। उससे क्या बनता है, फ्लड हो जाती है, बाढ़ आ जाती है। सिंस डिफॉरेस्टेशन मेक्स द लैंड बैरन, वाइंड इरोजन टू टेक्स प्लेस। जो डिफॉरेस्टेशन होता है उससे क्या होता है, जो ज़मीन होती है वो बंजर हो जाती है,
और जो वाइंड इरोजन है वो भी कई जगह होता है। द रूट सिस्टम ऑफ द प्लांट्स बाइंड्स द सॉइल टुगेदर एज वेल एज एक्ट एज ए चैनल फॉर वाटर टू प्रोकुलेट डाउन देयर बाय प्रिवेंटिंग इरोजन। जो पेड़ की जो जड़ें होती हैं वो क्या करती हैं, मिट्टी को जकड़े रखती हैं, और जिससे क्या होता है, जड़ें हैं वो मिट्टी के अंदर से पानी को पेड़ के विभिन्न भागों तक पहुंचाती है। तो जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को जकड़े रखती हैं, इसलिए वो प्रिवेंट करती हैं सॉइल इरोजन को। नेक्स्ट है ओवरग्रेजिंग। ओवरग्रेजिंग का मतलब होता है चराई करना, पशुओं की चराई करना। व्हेन कैटल आर अलाउड टू ग्रेज ऑन द सेम लैंड फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम दे ईट अप मोस्ट ऑफ द प्लांट्स ऑफ द लैंड। जब जो पालतू पशु जो होते हैं उनको अगर हम चराई के लिए खुले मैदान में छोड़ देते हैं तो वो मोस्टली जो पेड़ पौधे होते हैं उनको खा जाते हैं। दिस रिमूव्स द वेजिटेशन कवर फ्रॉम द टॉप सॉइल। इससे क्या होता है, जो वेजिटेशन कवर होता है टॉप सॉइल का वो ख़त्म हो जाता है। दिस बेयर टॉप सॉइल कैन बी कैरिड अवे इजीली बाय रेन और वाइंड लीडिंग टू द सॉइल इरोजन। इससे क्या होता है कि जो मिट्टी होती है वो आसानी से बारिश से या वाटर से मतलब बह जाती है तो वो सॉइल इरोजन का कारण बनती है। नेक्स्ट हमारे पास एक्सेसिव प्लगिंग ऑफ फील्ड। एक्सेसिव प्लगिंग का मतलब है कि जब हम खेत को बार बार जुताई करते हैं उसकी, तो वो उससे भी क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है। इफ फार्मर्स प्लग टिल देयर फील्ड्स एक्सेसिवली टू ग्रो क्रॉप्स द सॉइल इन द फील्ड बिकम्स लूज एंड इट कैन बी इजीली इरोडेड बाय रेन एंड स्ट्रॉन्ग वाइंड। अगर बार बार उसको हम प्लगिंग करेंगे फील्ड्स को तो उससे क्या होगा, वो जो मिट्टी है वो लूज हो जाएगी, उसके पार्टिकल दूर दूर हो जाएंगे और वो इजीली स्ट्रॉन्ग एयर या रेन से बह जाएंगे, जो कि सॉइल इरोजन का कारण बनेंगे। नेक्स्ट है फ्लड एंड हैवी रेनफॉल। फ्लड होती है हमारे पास, जो बाढ़ होती है उसको फ्लड बोलते हैं हम। हैवी रेनफॉल काज ए लॉट ऑफ डैमेज ऑफ द सॉइल स्पेशली वेयर देयर आर नो ट्रीज एंड लैंड इज लाइंग बैरन। जो बाढ़ होती है या ज़्यादा बरसात होती है उससे भी मिट्टी का जो सॉइल इरोजन है वो होता है, और जहाँ पर पेड़ वगैरह नहीं है वो जो ज़मीन होती है वो लगभग बैरन यानी कि बंजर बन जाती है। नेक्स्ट रीज़न हमारे पास फॉरेस्ट फायर, वनों की जो आग होती है वो। फॉरेस्ट फायर टू काज सॉइल इरोजन। फॉरेस्ट फायर से भी क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है।